गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी को प्रणाम। कहते हैं कि प्रार्थना ऐसे करो जैसे सब कुछ भगवान पर निर्भर करता है, और प्रयास ऐसे करो जैसे सब कुछ आप पर निर्भर करता है। यही है थॉट ऑफ द डे। आइए अब जानते हैं कि गायत्री मंत्र बोलने से क्या होता है हमारे साथ। मंत्र विद्या के वैज्ञानिक जानते हैं कि जीभ से जो भी शब्द निकलते हैं उनका उच्चारण हमारे गले से, कंठ से, तालु से, मूर्धा से, हमारे होंठ से, हमारी जिह्वा के मूल से, हमारी कई ग्रंथियां, मसल्स उसमें इन्वॉल्व रहती हैं जब हम कोई भी शब्द बोलते हैं। इस उच्चारण काल में मुख से जिन भागों से ध्वनि निकलती है उन अंगों के नाड़ी तंतु, छोटे से छोटी ग्रंथियां शरीर के विभिन्न भागों तक फैले हुए होते हैं। इस फैलाव क्षेत्र में कई ग्रंथियां होती हैं जिन पर उन उच्चारणों का दबाव पड़ता है। यानी हमारे शरीर में हमारे जीभ, होंठ, मसल्स, मुंह के जो होते हैं उनसे कई छोटी छोटी ग्रंथियां जाती हैं और हमारे शरीर के वो शक्ति संस्थानों से जुड़ी हुई होती हैं। जिन लोगों की कोई सूक्ष्म ग्रंथियां रोगी या नष्ट हो जाती हैं, उनके मुख से कुछ खास शब्द अशुद्ध या रुक रुक कर निकलते हैं। इसी को हकलाना या तुतलाना कहते हैं। शरीर में अनेक छोटी छोटी दृश्य और अदृश्य ग्रंथियां होती हैं। योगी लोग जानते हैं कि उन कोशों में कोई विशेष शक्ति का भंडार छिपा हुआ रहता है। सुषुम्ना से संबद्ध षट चक्र प्रसिद्ध हैं। ऐसे अगणित ग्रंथियां शरीर में हैं। विविध शब्दों का उच्चारण इन विविध ग्रंथियों पर अपना प्रभाव डालता है और उस प्रभाव से उन ग्रंथियों का शक्ति का भंडार जागृत होता है। मंत्रों का गठन इसी आधार पर हुआ है। गायत्री मंत्र में 24 अक्षर हैं। इनका संबंध शरीर में स्थित ऐसी 24 ग्रंथियों से है जो जागृत होने पर सद्बुद्धि प्रकाशक शक्तियों को सतेज करती है, उनको एक्टिव करती हैं। गायत्री मंत्र के उच्चारण से सूक्ष्म शरीर का सितार 24 स्थानों पर झंकार देता है। 24 स्थानों पर बज उठता है शरीर का सितार और उससे एक ऐसी स्वर लहरी उत्पन्न होती है जिसका प्रभाव अदृश्य जगत के महत्वपूर्ण तत्वों पर पड़ता है। ये प्रभाव ही गायत्री साधना के फलों के प्रभाव का कारण है। आपने सुना होगा कि तानसेन जब दीपक राग गाते थे तो बुझे हुए दीपक जल जाते थे। मेघ मल्हार कोई गाता था तो वर्षा होने लगती थी। वेणु नाद सुनकर सांप लहराने लगते थे। मृग सुधि बुद्धि भूल जाते थे। गायें अधिक दूध देने लगती थी। कोयल की बोली सुनकर काम भाव जागृत हो जाते हैं। अमेरिका के डॉक्टर हचिंसन ने बहुत सारी संगीत की ध्वनियों से अनेक असाध्य और कष्ट साध्य रोगियों को अच्छा करने में सफलता प्राप्त की थी। भारतवर्ष में तांत्रिक लोग थाली को घड़े पर रखकर एक विशेष गति से बजाते हैं और उस बाजे की ध्वनि से सांप, बिच्छू आदि जहरीले जानवरों के काटे हुए और कंठमाला, विषवेल, भूतोन्माद आदि के रोगी बहुत करके अच्छे हो जाते हैं। कारण उसके पीछे भी यही है कि शब्दों के कंपन सूक्ष्म प्रकृति से अपनी जाति के अन्य परमाणुओं को लेकर ईथर का परिभ्रमण करते हुए जब अपने उद्गम केंद्र पर, यानी जहाँ से वो ध्वनि निकली है वहाँ पर वापस पहुँचते हैं तो कुछ ही क्षणों में जब वो लौटते हैं तो उसमें अपने प्रकार की एक विशेष विद्युत शक्ति भर जाती है और परिस्थिति के अनुसार उपयुक्त क्षेत्र पर उस शक्ति का एक विशेष प्रभाव पड़ता है। मंत्रों द्वारा विलक्षण कार्य हो जाने का भी यही कारण है। गायत्री मंत्र द्वारा भी इसी प्रकार शक्ति का आविर्भाव होता है। शक्ति इसी प्रभाव से उत्पन्न होती है। मंत्रोच्चारण में मुख के 2 अंग क्रियाशील होते हैं। उन भागों में नाड़ी तंतु कुछ विशेष ग्रंथियों को गुदगुदाते हैं। उनमें स्फुरना होने से उनमें एक वैदिक छंद का क्रमबद्ध योगिक संगीत प्रवाह ईथर
तत्व में फैलता है, हमारे वातावरण में फैलता है और अपनी कुछ क्षणों में होने वाली विश्व परिक्रमा से वापस आते आते वह एक सुजातीय तत्वों की सेना को वापस लाता है। यानी वही वैदिक संगीत और बहुत सारे वैदिक संगीतों को अपने साथ में लेकर आता है और जिससे कि अभिष्ट उद्देश्य की पूर्ति में बहुत सहायता मिलती है। शब्द संगीत के शक्तिमान कंपनों का पंच भौतिक प्रवाह और आत्मशक्ति की सूक्ष्म प्रकृति की भावना, साधना, आराधना के आधार पर उत्पन्न किया गया संबंध, ये दोनों कारण गायत्री शक्ति को ऐसा बलवान बनाते हैं जो साधकों के लिए दैवी वरदान सिद्ध होता है। यानी जब हम शब्द शक्ति के साथ, शब्द संगीत के साथ अपनी भावनाओं को जोड़ देते हैं, अपनी साधना और आराधना को जोड़ देते हैं, तब उसमें और ज्यादा शक्ति आ जाती है और वह हमारे कार्यों को पूरा करने में हमारी मदद करने लगता है। मनुष्य के शरीर में अनेक विलक्षण शक्तियां सन्निहित हैं। ये तथ्य अवैज्ञानिक भी स्वीकार करते हैं। ये शक्तियां शरीर के कुछ केंद्रों, ग्रंथियों से संचालित होती हैं। गायत्री का हर अक्षर किसी न किसी महत्वपूर्ण शक्ति केंद्रों को प्रभावित करता है। जैसे टाइपराइटर की कीज होती हैं, उन पर उंगली रखने से वही अक्षर छप जाता है। उसी प्रकार से निश्चित शब्दों का प्रभाव हमारे शरीर के शक्ति केंद्रों पर पड़ता है। गायत्री मंत्र 24 शक्तियों को साधक में जागृत करता है। ये गुण इतने महत्वपूर्ण हैं कि इनके जागरण के साथ साथ अनेक प्रकार की सफलताएं, सिद्धियां और संपन्नता प्राप्त होना साधक को आरंभ हो जाता है। गायत्री साधना कोई अंधविश्वास नहीं है, एक ठोस वैज्ञानिक कृत्य है और उसके द्वारा लाभ भी सुनिश्चित ही होते हैं। इसीलिए शास्त्रों में से भूलोक की कामधेनु कहा गया है। इसके पीछे पूरा वैज्ञानिक कारण है, वैज्ञानिक आधार है। इसीलिए गायत्री को कामधेनु कहा गया है। कामधेनु सारी इच्छाओं को पूरा करती है। कामधेनु जो अमृत के समान दूध देती है, जिसे पीकर देवता लोग संतुष्ट, प्रसन्न और सुसंपन्न रहते हैं। तो गायत्री भी कामधेनु की तरह हमारी सारी इच्छाओं को पूरा करती है, लेकिन एक वैज्ञानिक रीति से हमारे शरीर की ग्रंथियों को जागृत करके। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना ना भूलें।